मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस फिजिक्स का चैप्टर 3 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले मैं इस चैप्टर का 2 वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना। एक वीडियो जो कि है आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन का, और सेकेंड जो वीडियो उसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये आपका तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग है ना सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सभी को बनाएंगे, ठीक है ना। जो आपका सॉल्व होगा, ठीक है ना, वो सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये वीकली टेस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है ना। तो आप ये सभी क्वेश्चन को सही से नोट डाउन करिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पेयर है ना 0.5 एम्पेयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपको क्या ज्ञात करना है, तो विद्युत आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी आपका जानकारी दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर क्या विद्युत धारा है, ठीक है ना। विद्युत धारा को हम लोग किसी नोट करते हैं, तो आई से नोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई इक्वल टू क्या है 0.5 एम्पीयर, ठीक है ना। और 10 मिनट बोला है, यानी कि टाइम जो है आपका कितना है 10 मिनट का है ना। तो टाइम कभी हम लोग मिनट में नहीं रखते, टाइम हमेशा सेकेंड में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो टाइम जो है आपका सेकेंड में कैसे बनेगा, तो 10 को 60 से गुना करेंगे, है ना। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा 10 घंटा, मतलब कितना सेकेंड हुआ 600 सेकेंड हुआ ना, ठीक है। टाइम को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लिए। हम लोग को निकालना क्या है, तो विद्युत आवेश निकालना। आवेश को क्या किससे नोट करते हैं, क्यू से नोट करते हैं, ठीक है ना। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है आई इंटू टी, ठीक है ना, धारा गुने समय। तो धारा आपका कितना दिया हुआ है, धारा जो है आपका 0.5 एम्पेयर है, तो 0.5 लिखे इंटू समय कितना है, तो 600 सेकेंड है, तो 600 लिखेंगे। यानी कि 600 को हम 0.5 यानी कि 600 का आधा कितना होगा, तो 300 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान देना है कि आप लोग को निकालना क्या है, तो विद्युत आवेश निकालना है, ठीक है ना। तो विद्युत आवेश को हम लोग किसे नोट करते हैं, क्यू से। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है ना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वहाँ पर हम लोग कूलम लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि 300 कूलम आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किए गए कार्य ज्ञात कीजिए, है ना। आपको क्या ज्ञात करना है, कार्य यानी कि डब्ल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, 12 वोल्ट विभवांतर, यानी कि विभवांतर को हम लोग वीसी नोट करते हैं। विभवांतर कितना है, तो 12 वोल्ट है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज मत होइए, ये विभवांतर का भी है, ये वोल्ट का भी है, ठीक है ना। विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है। और यहाँ पर हम लोग का 2 कूलम आवेश दिया हुआ है, यानी कि आवेश का जो है ऐसा ही मतलब कूलम होता है, यानी कि क्यू इक्वल टू क्या होगा 2 कूलम, है ना। और हम लोग को निकालना क्या है, तो वर्क निकालना है ना, कार्य क्या हुआ डब्ल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो हमारा विभवांतर है उसमें हम लोग कैसे इंटू कर देते हैं, तो आवेश से इंटू कर देते हैं, है ना। तो वर्क हमारा निकल जाता है, ठीक है ना। तो वही काम हम यहाँ पे किए। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर गुने आवेश, ठीक है ना। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, विभवांतर कितना है, तो 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट लिखे इंटू आवेश कितना है, तो 2 कूलम है, तो 2 कूलम लिखे। अब 12 को 2 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 24। और वर्क का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, तो 24 जूल लिखेंगे आंसर, ठीक है ना। तो आपको जो है ऐसा ही मात्रा भी याद होना चाहिए, साथ साथ फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, तभी ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, ठीक है ना, 1200 ओम है, तो यह 220 वोल्ट स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा, है ना। विद्युत धारा हम लोग को बताना है, यानी कि आई बताना, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन, प्रतिरोध यानी कि क्या होता है आर, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 1200 ओम दिया हुआ, ठीक है ना। आप ओम का इस तरह से सिंबल भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ओम लिख दिए, ठीक है ना। तो प्रतिरोध कितना दिया हुआ, तो 1200 ओम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे देखिए 220 वोल्ट है ना स्रोत से विद्युत धारा, है ना। 220 वोल्ट स्रोत से मतलब क्या, 220 वोल्ट से क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो है यहाँ पे विभवांतर दिया हुआ है। विभवांतर कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। विद्युत धारा यानी कि आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो आप ओम का नियम फॉर्मूला पढ़ेंगे कि है ना, विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है कि नहीं, ठीक है। तो वही हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखे, ठीक है। और विभवांतर आपका कितना दिया हुआ था 220 वोल्ट इन इक्वल टू, आपका धारा नहीं बताएगा कोई बात नहीं, धारा को हम आई लिख दिए इंटू, और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ, तो 1200 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो है ना
यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले ये सारा नंबर को अगर हम इधर लिख लेते हैं, देखिए I इंटू 1200, ठीक है ना, इक्वल टू क्या है, तो 220 है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 220 आएगा, है ना, 220 आएगा बटे, ये गुना में तो इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा कितना, 1200 आएगा, है ना। तो वही हम लिखें I इक्वल टू 220 वोल्ट बटे 1200 ओम है, ठीक है ना। और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, तो आप डिवाइड इसको करिएगा, कट करेंगे, देखिए ये जीरो कट जाएगा, और इसको इससे जब कट करिएगा, है ना, तो आपका क्या आएगा, धारा इक्वल टू 0.18 आ जाएगा, ठीक है ना। और धारा का हिसाब मात्र क्या होता है, तो एम्पियर होता है, तो इसको हम यहाँ पर एम्पियर लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधकों से उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या ज्ञात करना, ऊष्मा ज्ञात करना, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका 4 ओम प्रतिरोध बोला, यानी कि प्रतिरोध यानी कि R इक्वल टू कितना, 4 ओम है, ठीक है ना। और प्रति सेकेंड यानी कि टाइम कितना है, प्रति सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड कितना है, तो 1 सेकेंड, टाइम लिखे 1 सेकेंड, एस मतलब सेकेंड, ठीक है ना। और हम लोग का जो है यहाँ पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि धारा यानी कि I इक्वल टू कितना, 5 एम्पियर है ना। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो ऊष्मा ज्ञात करना है, ठीक है ना, ऊष्मा ज्ञात करना है। चलिए, तो ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, ऊष्मा को हम लोग H से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊष्मा का फॉर्मूला आता है H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R इंटू टी होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। और ऊष्मा का SI मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग H इक्वल टू लिखेंगे, और हमारा धारा कितना है, तो 5 एम्पियर दिया हुआ था, ठीक है ना। तो धारा का स्क्वायर यानी कि 5 एम्पियर का स्क्वायर करेंगे इंटू, और आपका प्रतिरोध कितना दिया हुआ था, 4 ओम दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया हुआ था, प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनको हम इंटू करेंगे, तो 5 एम्पियर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 एम्पियर होगा, इंटू अब 4 ओम को 1 सेकंड से इंटू करेंगे, यानी कि 4 को 1 से इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, यानी कि ये 4 ओम ही बन गया, ठीक है ना। अब 25 को हम 4 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ऊष्मा का SI मात्रा क्या होता है, जूल, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग जूल लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, ठीक है ना। यदि बल्ब से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगा, ठीक है ना। बल्ब की शक्ति बताना है, ठीक है। बल्ब की शक्ति को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं शक्ति को, है ना। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो विभवांतर गुणे धारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए 220 वोल्ट, है ना, यानी कि विभवांतर कितना है, 220 है, तो हम लिखे विभवांतर इक्वल टू 220 वोल्ट। और आपका यहाँ पर देखिए 0.5 एम्पियर विद्युत, है ना, 0.5 एम्पियर, इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका धारा है कितना है, 0.5, ठीक है ना। तो धारा इक्वल टू 0.5 लिखे। हम लोग को बताना क्या है, तो बल्ब की शक्ति बताना है, यानी कि शक्ति को हम लोग पी से यूज करते हैं। तो शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है, ठीक है ना। और शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो V इंटू आई। तो हम यहाँ पे लिखे शक्ति मतलब P इक्वल टू V इंटू आई। और आपका विभवांतर कितना दिया होता है, 220 वोल्ट, और इंटू धारा कितना दिया होता है, 0.5 एम्पियर। और जब इसको इंटू करेंगे, यानी कि देखिए 220 का आधा कितना होगा, तो 110 हो जाएगा, है ना। और आपका शक्ति का SI मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपका JCRT के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है, ठीक है ना, उससे हम लोग अब क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपका सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो सॉल्व करने वाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 8 में है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। देखिए यहाँ पर क्या है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट बैटरी, है ना। तो वोल्ट जो है आप इसको, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि विभवांतर आपको कितना है, 6 वोल्ट है ना, क्योंकि विभवांतर का SI मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है ना। तो 6 वोल्ट जो है आपका विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट है। और आपका क्या है यहाँ पर, 1 कूलम आवेश, यानी कि आवेश यानी कि Q कितना है, 1 कूलम है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग क्या बताना है, ऊर्जा, है ना, कितना ऊर्जा दी जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि प्रत्येक आवेश को दी गई ऊर्जा बराबर क्या होता है, किया गया कार्य। यानी कि जो हम लोग अगर यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला लगा देना, तो हम लोग को ऊर्जा पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वर्क का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है ना। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आवेश गुने विभवांतर। और आवेश कितना दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर 1 कूलम दिया हुआ है, और विभवांतर कितना, तो 6 वोल्ट है, ठीक है ना। तो 1 कूलम को 6 वोल्ट से गुना दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ जाएगा। और वर्क का SI मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, तो यहाँ पे 6 जूल आंसर हो जाएगा।
चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। किसी बंद परिपथ में चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर 5 वोल्ट है। विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट है ना। जबकि परिपथ में प्रवाहित धारा कितना है? 0.2 एम्पेयर है। धारा कितना है? 0.2 एम्पेयर है। तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध, तो आप लोग को यहाँ पर प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिया पहले वो लिखिए। देखिए विभवांतर कितना दिया? 5 वोल्ट दिया। विभवांतर इक्वल टू 5 वोल्ट, और आपका यहाँ पर धारा कितना दिया हुआ है? तो 0.2 एम्पियर। कितना है? 0.2 एम्पियर, है ना। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है। प्रतिरोध यानी कि R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू क्या होता है ना। ओम के नियम से आप लोग जाने होंगे। R इक्वल टू क्या होता है? V बटे I होता है ना। विभवांतर बटे धारा, ठीक है। तो विभवांतर कितना है? 5 वोल्ट है, बटे धारा कितना है? 0.2 है, ठीक है ना। तो आप इसको डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? तो आप इसको डिवाइड करिए तो आपका यहाँ पर 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। तो इस तरह से आपका 25 ओम आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन है आपका, है ना। यहाँ पर है एक परिपथ में डीसी बैटरी से प्रवाहित धारा कितना है? 5 एम्पेयर है। जबकि चालक का प्रतिरोध यानी कि R कितना दिया हुआ है? तो 2.5 ओम है, ठीक है ना। तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्या होगा? यानी विभवांतर आपको बताना है, V बताना है, V क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर धारा कितना दिया हो? तो 5 एम्पियर, और प्रतिरोध कितना दिया हो? तो 2.5 ओम, ठीक है ना। तो आपका धारा कितना दिया हुआ है? तो 5 एम्पियर, ठीक है ना। और प्रतिरोध कितना है? तो 0.2 ओम दिया हुआ है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है? तो विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर क्या होगा, ठीक है ना। तो विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R होता है। आप लोग को पता ही होगा, है ना। ओम का नियम में पढ़े होंगे आप लोग। तो विभवांतर इक्वल टू I और इंटू R होता है। तो विभवांतर इक्वल टू I कितना है? तो 5 एम्पियर है, तो 5 लिखेंगे इंटू, और प्रतिरोध कितना है? तो 2.5 है, तो 2.5 लिखेंगे। और जब इसको इससे इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा, ठीक है ना। और विभवांतर का जो है एसआई मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको भी हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बताया गया? एक घर में 400 वाट का रेफ्रिजरेटर, 200 वाट का टीवी और 150 वाट का पंखा और 50 वाट का बल्ब लगा है ना। ये सभी उपकरण प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। 3 रुपये प्रति, है ना। यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है आपका? 3 रुपये प्रति किलोवाट घंटा यूनिट की दर से, है ना, इन्हें 30 दिन तक चलाया जाता है, ठीक है। चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका जो है 30 दिन तक इस तरह से चल रहा है, तो आपका जो है कितना बिजली बिल उठेगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में पहले देखिए आपको क्या क्या सामान बताया गया है और कितना वाट का है, ठीक है ना। वो सब आप प्लस कर दीजिए, ठीक है ना। कुल विद्युत शक्ति आपका कितना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको देखिए पहले 400 वाट का आपका, है ना, फ्रिज है, 200 वाट का टीवी है, और 150 वाट का क्या है? पंखा है, और 50 वाट का बल्ब है, ठीक है ना। तो इन सभी को आप प्लस करिए, तो यानी कि आपका जो विद्युत शक्ति हो जाएगा कितना हो जाएगा? 800 वाट का हो जाएगा, है ना, ठीक है। और विद्युत शक्ति को जब हम लोग किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 800 को जो है जब किलो वाट में डिवाइड लाना रहता है, वाट को किलो वाट में लाएंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? ये 1000 से डिवाइड करना होता है, तब जो है ये किलो वाट में आता है। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो है, यानी यहाँ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, है ना। यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 0.0, है ना। तो यानी कि 0.800 आ जाएगा, ठीक है। 800 आएगा, यानी कि विद्युत शक्ति कितना हो गया? 0.800 किलो वाट आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग को यहाँ पर और भी कुछ बताया गया, समय बताया गया, टाइम कितना बताया गया। देखिए यहाँ पर 30 दिन तक चलता है और प्रतिदिन 8 घंटा चलता है ना। तो यहाँ पर 8 को 30 से इंटू करेंगे, यानी कि 30 दिन में टोटल कितना घंटा चला? तो 240 घंटा चला, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना क्या है कि विद्युत ऊर्जा जो है ना, उसका मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो आप समझिए यहाँ पर जो है विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो विद्युत शक्ति गुने टाइम होता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो विद्युत शक्ति जो है आपका कितना है? तो 0.800 आया, ठीक है ना। इंटू आपका समय कितना है? तो 240 घंटा है, तो 240 इंटू करेंगे, है ना। यानी कि देखिए यहाँ पर किलोवाट था ना, और जब यहाँ पर घंटा से इंटू हुआ तो किलोवाट घंटा बन गया, ठीक है ना। यानी कि इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 192 आएगा। 192 क्या बन गया? ये किलोवाट घंटा बन गया। इसको हम लोग जो है ना, किलोवाट घंटा को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। यानी कि 192 यूनिट आपका पूरा 1 महीना में उठा है, ठीक है ना।
और आपको बताना कि कितना बिजली बिल आएगा, ठीक है ना। तो विद्युत ऊर्जा का मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मूल्य कितना है, 3 रुपया है ना। उसी हिसाब से जो है आपका 192 यूनिट कितना होगा, है ना। 192 यूनिट उठा है तो उसका मूल्य कितना होगा, तो 3 को 192 से इंटू कर देंगे, यानी कि है ना 576 रुपये आपको देना होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोई विद्युत मोटर है ना 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, ठीक है ना। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा है ना परिकलित कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए आपको क्वेश्चन में 220 वोल्ट दिया हुआ है, यानी कि विद्युत जो है विभवांतर कितना है आपका 220 वोल्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर 5 एम्पेयर यानी कि विद्युत धारा कितना है, तो 5 एम्पेयर है ना। और समय कितना बताया, तो 2 घंटा बताया, यानी कि समय इक्वल टू 2 आवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताना क्या है कि सबसे पहले विद्युत शक्ति आप निकालिए, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो V × I होता है। और आपका विद्युत शक्ति को हम लोग P से डिनोट करते हैं, यानी कि P विभवांतर कितना है, तो आपका 220 वोल्ट है, तो 220 लिखेंगे इंटू आपका यहाँ पर धारा कितना है, तो 5 एम्पियर दिया, तो 5 से इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा आपका विद्युत शक्ति इक्वल टू कितना आ जाएगा 1100। विद्युत शक्ति का सही क्या होता है, तो वाट होता है, ठीक है ना। और इसको जब हम लोग विद्युत शक्ति को किलो वाट में इंटू कर बनाएंगे, है ना, वाट से किलो वाट बनाएंगे तो हम लोग क्या करना पड़ता है, तो इसको हम लोग 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 3 जीरो, यानी कि यहाँ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, ठीक है ना, तो 1.100 आ जाएगा, ठीक है ना, किलोवाट, ठीक है। अब यहाँ पर विद्युत ऊर्जा आप लोग को बताना है, तो विद्युत ऊर्जा का क्या होता है फॉर्मूला भी देखिए हम लोग, है ना, P × T होता है ना। तो विद्युत ऊर्जा जो है यानी कि यहाँ पर देखिए किलो वाट में जब हम लोग इंटू करेंगे टाइम यानी कि आवर से, है ना, तो ये किलो वाट को आवर से इंटू करें तो क्या हो जाएगा, किलो वाट घंटा हो जाएगा, है ना, kWh हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप इंटू करिएगा नंबर को नंबर से, है ना, तो कितना आएगा, तो 2.200 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पता है कि डेसिमल के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है, तो ये जीरो कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या है 2.2, है ना। इसको हम लोग किलोवाट घंटा लिखेंगे, जिसको हम लोग यूनिट बताते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से जो है आपका इस चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है ना। और हम आप लोग के लिए इसमें MCQ प्लस सब्जेक्टिव सारा कुछ करवा दिए, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है, अगर आप ये तीनों वीडियो देख ले तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इस बार, है ना। और फाइनल एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो आप लोग ये तीनों वीडियो को सही से देख करके नोट्स बनाइए, है ना। और इसके बाद हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।